Hello everyone, welcome to the part of our new podcast. पोल्यूशन सब जगह आपने सुना है पोल्यूशन, बट एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कुछ किसी को नहीं पता। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ गुड़गांव का काफ़ी अच्छा एरिया है। यहाँ पे हर जगह पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे से हैं। अब आपने सुना है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं ऑब्वियसली, तो क्या ये सही में एयर क्वालिटी प्योर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? और मैं जिस बंद कमरे में हूँ, जिस घर में हूँ, क्या वहाँ पे एयर क्वालिटी प्योर है भी कि नहीं? तो इसके लिए आज हम बैठे हैं एयर के सीईओ मिस्टर रवि के साथ। इन्होंने मुझे एक पीएम मीटर दिया जिससे मैं यहाँ की पता लगा रहा हूँ कि एयर क्वालिटी है कैसी। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो फ़िलहाल इस बंद कमरे की एयर क्वालिटी इज़ 322, अगर आप देख पा रहे हैं इसे तो, विच इज़ वेरी पैथेटिक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यार। आज हम इन सब पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली इसका कुछ सॉल्यूशन है भी कि नहीं, और क्या हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। आई मीन वी आर डूइंग ऑलमोस्ट अराउंड 25,000 ब्रीड्स अ डे, बट क्या सही में हम अच्छी क्वालिटी एयर की जो है वो ले सकते हैं इसके बीच में या नहीं? तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट रवि जी। थैंक मेरे को आपसे पहला सवाल यही पूछना है कि क्या एयर पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं? एयर पोल्यूशन का सॉल्यूशन है अगर आप अंदर रहते हैं, आपके घर के लिए ज़रूर है। ठीक है। बाहर के लिए स्टिल पीपल आर ट्राइंग, रिसर्चर्स आर ट्राइंग एंड पॉलिसीज आर बीइंग मेड। लेकिन घर के लिए आप अपने और अपने परिवार के लिए डेफिनेटली देयर आर सॉल्यूशंस व्हिच यू कैन इम्प्लीमेंट कि उनको सेफ गार्ड कर सकें। अगर 24 घंटे नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे अल्टीमेटली बाहर तो निकलना ही है, तो 24 घंटे नहीं, आप इंडोर्स अगर रहते हैं तो 18 घंटे से 22 घंटे आप अंदर रहते हैं, शायद 6 या 4 या 2 घंटे या बाहर जाते हैं। तो वी शुड बी विजिलेंट इनफ कि वी शुड नो कि मेरे घर में क्या एयर क्वालिटी चल रही है। यू शुड बी विजिलेंट इनफ कि आपके जहाँ पे आपका बच्चा जा रहा है स्कूल में, वहाँ पे क्या एयर क्वालिटी होती है, एंड जहाँ आप काम करने जा रहे हैं अपने ऑफिस में, वहाँ एयर क्वालिटी क्या है। हमें बस एक परसेप्शन है कि अंदर हूँ, दैट मीन्स पॉल्यूशन बाहर है, मैं अंदर हूँ, आई एम सेफ। Homes are always perceived as something where you feel safe, राइट। right? And that's why we feel कि यार I'm safe here. But हमें चेक करना चाहिए कि जहाँ पे आपका बच्चा जा रहा है, जहाँ पे आप काम करते हैं, और आपके घर में एयर क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले दैट इज स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग वेयर द प्रॉब्लम इज। ओके। जब आपने बताया कि ठीक है हम लोग एटलीस्ट अपने घर के लिए तो इसको सिक्योर कर सकते हैं, एज एन एयर पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं, बट आर दीज वेज कि हम कर सकते हैं एयर प्योरीफायर, आई नो, बट क्या इसके अलावा भी कुछ और है, या देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ एयर प्योरीफायर्स? Correct. Air purifier is the most convenient option that you have. But what we have found out as a researcher and somebody who's trying to help people breathe clean is कि अगर आपके पूरे घर में भी एयर प्योरीफायर है, आपको कभी ध्यान ही नहीं आएगा कि भाई मुझे एयर प्योरीफायर भी चलाना है, अनलेस देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज फ्रॉम मीडिया सेइंग कि एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन। तभी आपको ख्याल आएगा कि यार एयर प्योरीफायर है, मैंने ख़रीदा था शायद 2020 में, तो लेट मी टर्न इट ऑन। पॉइंट है, मैं आते ही घर में पंखा चलाऊंगा बट एयर प्योरीफायर शायद ही सोचूंगा कि मेरे को चलाना है, या एसी चलाऊंगा शायद ही सोचूंगा। राइट। करेक्ट। आप कभी भी नहीं सोचते हो। और उसके बाद चलो मान लीजिए अभी हंगामा मचा मीडिया में, और आपस में भी सब एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, आपने उस टाइम चलाया, एक बार भी अगर गलती से लेट से घर में किसी ने या फिर किसी ने भी बंद किया ना, वो दोबारा नहीं टर्न ऑन होगा। क्योंकि क्योंकि आपको ध्यान ही नहीं रहेगा ना, अगेन हैबिट नहीं है आपकी। ओके। आप विजिलेंट ही नहीं हो कि आई शुड नो व्हाट्स द एयर क्वालिटी विच आई एम ब्रीदिंग। एक बार बंद हुआ, उसके बाद वो साइड में होता है, वो चलता रहता है। नॉइज़ आप चाहते हो कम से कम आए, राइट? आप उसको ट्रैक करते नहीं हो। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, द पीपल दैट वी हैव सर्वेड। तो एक बार किसी ने गलती से भी, लेट से अभी मेरे को झाड़ू लगाने के लिए मैंने बंद किया उसको, दोबारा मेरे को नहीं ध्यान आएगा कि यार उसको दोबारा से मुझे चालू करना है। वट हैपन्स विद लाइट, यू कांट सी, राइट? अगर आपने हीटर या एसी नहीं चलाया, यू विल फील अनकम्फर्टेबल। लेकिन एयर क्वालिटी बहुत पुअर होते हुए भी वी कैन नॉट सेंस इट, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ आवर बॉडी हैज़ बीन डेवलप्ड। सो ये प्रॉब्लम हैबिचुअल प्रॉब्लम मुझे लगता है, ऑल्दो वी हैव सॉल्यूशंस, हैबिचुअल प्रॉब्लम ज़्यादा है। एंड इसीलिए वट वी हैव वर्कड टुवर्ड्स इज कि
can we integrate a very simple yet cost effective solution into people's habit? And that's how we've been able to develop like world's first AC car air purifier, which you can just put on top of your AC just like a cap जैसे आप रखते हैं तो टोपी की तरह उसको पहना दो अपने AC को. That's how you transform your AC or upgrade your AC, and which will deliver clean air during winter season and during summer season both. एयर प्योरीफायर्स की यूजुअल कॉस्ट क्या होती है अच्छी अच्छी कंपनीज के? एयर प्योरीफायर्स 10,000 से लेके 40,000 तक हो सकता है. और जो आप बता रहे हैं एसी का क्या, दैट इज व्हाट, उसका AC कॉस्ट क्या है? हमारा AC का जो एयर प्योरीफायर है उसकी कॉस्ट हमने 2,000 फॉर समर, 3,000 फॉर विंटर्स, ऐसे ये है कॉस्ट. तो ये समर विंटर से क्या मतलब फ़र्क पड़ रहा है इससे? समर विंटर से फ़र्क ऐसे पड़ता है कि आपका AC है राइट, आपको समर में चलाना है सबसे पहले कूलिंग के लिए. दूसरा अगर आप वहाँ से साफ हवा भी पा सकते हैं, वाई नॉट राइट. बहुत डॉक्टर्स आजकल ये बोलने लग गए कि आपके AC की हवा गंदी है. हाँ राइट, काफ़ी लोग बोलते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स बोलने लग गए. सो इफ़ यू कैन डू दैट, वाई नॉट एट वेरी मिनिमल प्राइस लाइक 2,000, जस्ट 2,000. आप एक बार खाना खाने जाते हो कहीं पे, उससे ज़्यादा का बिल आता है राइट, आराम से. और ये आपको 6 से 8 महीने से 12 महीने बचा सकता है राइट. सो विंटर अलग हो जाता है, समर में आपको कूलिंग चाहिए और साथ में साफ हवा अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है. सो हमने उसको डेवलप इस तरह किया है कि आपका कूलिंग पे इफेक्ट ना हो लेकिन आपको साफ हवा मिले. विंटर में क्या होता है, एयर क्वालिटी सुपर एक्सट्रीमली हजार्डस राइट. अच्छा ठीक है. तो वहाँ पे आपको कूलिंग नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको क्लीन एयर चाहिए. मोटिव आपका अब चेंज हो गया. पहले आपका ठंडा हवा वॉज द ऑब्जेक्टिव प्राइमरी, सेकेंड वॉज अगर साफ हवा मिल जाए सोने पे सुहागा. यहाँ पे आपका है कि यार हवाई साफ, सिर्फ हवा साफ चाहिए, कूलिंग तो मुझे वैसे भी नहीं करनी है राइट. तो हम फैन मोड में आप चलाइए विंटर में अपने AC को, क्योंकि देखिए एक एयर प्योरीफायर क्या होता है, एक बॉडी, एक ब्लोअर और एक फैन और एक फिल्टर सर करेक्ट. तो अब आपके AC में ऑलरेडी बॉडी है, फिल्टर है, तो फैन है, सॉरी बॉडी है, फैन है, आपको एक फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. अभी तक जो अवेलेबल था AC फिल्टर के नाम से जो भी अवेलेबल था, इट इज़ लाइक पैथेटिक इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इन रियल लाइफ. वी हैव डन दैट लाइक more than 3 months continuous testing on that. We wanted to build on that कि यार ये है, इससे अच्छा क्या हो सकता है. So we have been able to do that. We have tested our product from National Aerosol Facility, IIT Delhi, IIT Kanpur. Okay. And we have got like really good results. And we have happy customers who are using our product, just our product, कि भाई इससे ही पूरा घर साफ हो जाता है. लाइक आपके 5 रूम है, अगर आप 10-10 हज़ार के भी खरीदते हैं आपको 50,000 रुपये लग गए. वही 5 रूम आजकल अर्बन इंडिया में हर घर में AC है राइट. 5 रूम भी अगर मैं बोलूँ जिसमें AC है तो आपका यहाँ पे ड्यूरिंग विंटर 15,000 में आपका काम हो जाता है, और समर पूरा 10,000 में राइट. करेक्ट, समर में 10,000 में. सो कन्वीन एंड हैबिट में जाएगा आपके राइट. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं, आपकी हैबिट में प्रॉब्लम है. एक चीज़ मुझे इसमें समझनी है कि जब आप बात करते हैं एयर प्योरीफायर्स की, जो सो कॉल्ड कंपनीज हैं बड़ी बड़ी एयर प्योरीफायर्स बना रही हैं, डज दे रियली वर्क? या दे डू यस. जैसे आपने बताया कि AC का फिल्टर वाला जो एयर प्योरीफिकेशन वाला AC है वो वर्क नहीं कर रहा, तो एयर प्योरीफायर्स वर्क कर रहे हैं अच्छे से. AC का जो फिल्टर होता है उसका कभी भी ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा कि PM 2.5 या फिर आपको साफ हवा देने का है. उनका बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अंदर कंडेंसर कॉइल या फिर कूलिंग कॉइल जो होती है तो वहाँ तक डस्ट ना जाए, क्योंकि अगर उसके ऊपर डस्ट गई तो आपका जो कूलिंग एफिशिएंसी है वही कम हो जाएगा. तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से वो डिज़ाइन किया गया. हम क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है यहाँ पे एयर पोल्यूशन की, सो दैट्स वाई वी थॉट ऑन टॉप ऑफ इट दिस इज़ व्हाट वी कैन डू. बट एयर प्योरीफायर का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ साफ हवा करना होता है, तो येस दे वर्क. सिर्फ एयर पोल्यूशन को हटाने में दे डू. बट देयर इज़ अनदर चैलेंज दैट दे पोज कि उनका जो एयर फिल्टर होता है अंदर का, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स ऑन कॉन्टिन्यूस यूज, क्योंकि सारे जर्म्स डस्ट उसी में इकट्ठा होता है, वही ग्रो करते हैं, दोबारा रिसस्पेंड कर सकते हैं आपके आसपास. सो दैट्स हाउ वी हैव डेवलप्ड अ न्यू कैटेगरी or a new type of filters which can destroy germs, and we have done various validations and it can deactivate germs. तो ये
हमने एक नया कैटेगरी क्रिएट किया है फिल्टर्स का इन कोलैबोरेशन विद IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर. उनके साथ दे ओन द पेटेंट, वी हैव एक्सक्लूसिव लाइसेंस बिकॉज वी हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ इट विद प्रोफेसर सूर्य सारथी बोस. दैट इज़ ट्रूली ग्रेट. एक बात हमेशा ये आती है कि जब हम साबुन की बात करते हैं, हाथ धोने की, लिक्विड सोप्स, शैम्पूज, कितनी भी किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो देखिए 99.9% ऑफ जर्म्स. हमारा जो एयर प्योरीफायर है, एयर फिल्टर है, वो भी 99.9% जर्म्स ही आई थिंक. नहीं ऐसा नहीं होता. मतलब सी एयर प्योरीफायर में क्या होता है, यू नीड टू टेस्ट योर एयर फिल्टर फर्स्ट. आपको पहले एयर फिल्टर टेस्ट करना पड़ेगा, यार फिल्टर की कैटेगरी क्या है. ओके. और वो एक पर्टिकुलर फेस वेलोसिटी, मतलब हवा कितनी उसमें से निकलनी चाहिए, ठीक है. वो एक पर्टिकुलर 500 FPM फीट्स पर मिनट. आई एम गोइंग टू टेक्निकल इनटू दिस बिकॉज यू हैव आस्क्ड सच अ टेक्निकल क्वेश्चन. सो फर्स्ट वी नीड टू टेस्ट कि वो क्या है. HEPA filter by definition means 99.97 at 500 FPM होना चाहिए. ओके. राइट, वो कैटेगरी हो गई, मतलब एक HEPA फिल्टर है. अब डिज़ाइन पे डिपेंड करता है आपके एयर प्योरीफायर के, जो उसमें से हवा निकल रही है, इज इट एट द सेम FPM या फिर फेस वेलोसिटी और नॉट. एंड एट द सेम टाइम आप एयर को सिंगल पास एफिशिएंसी आप कभी मेजर नहीं करते हो. आप हमेशा मतलब जैसे हाथ धो रहे हो तो उसमें सिंगल पास काम करती है, आपने हाथ धोए खत्म. सो पहले क्या था, बाद में क्या है, 99% डन. एयर प्योरीफायर में क्या होता है कि पहले और बाद में आपने जस्ट आउटलेट पे देखा या फिर सिंगल पास एफिशिएंसी मेजर करने की कोशिश करी तो वो आपको कुछ और दिखेगी, राइट. और वही आप उससे 1 मीटर इधर या उधर चले गए तो आपको एयर क्वालिटी और कुछ दिखने लग जाती है. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ टर्म कॉल्ड CADR, clean air delivery rate, which is dependent on what kind of room size you are in. Okay. और आपका कितना air it is able, the air purifier is able to throw. On an average आप पकड़ के चलो कि एयर प्योरीफायर के अगर आप आउटलेट पे देखोगे तो 60 to 90% ऑफ सिंगल पास एफिशिएंसी आती है. और 99.99% वो क्यों क्लेम करते हैं मोस्टली इज कि they test their product in a controlled environment जहाँ पे वो they are able to achieve that number. जब भी हम एक एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे स्टेप ले रही है एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए. एक जो दिल्ली NCR में मैं यूजुअली डे ऑन डे सुनता रहता हूँ, OD1 का कंसेप्ट. सो अभी क्योंकि हमने लास्ट के 2 पॉडकास्ट 2 पार्ट जो आपसे सुने हमने, उसमें आपने बताया कि एयर पोल्यूशन सिर्फ एक चीज़ से नहीं फैल रहा, सिर्फ दिवाली के पटाखों से एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा. देयर आर एन नंबर ऑफ वेज. करेक्ट. ऑब्वियसली दिल्ली के लिए भी सेम है, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज. ठीक है. और हमने ऐसा भी सुना है कि जो पराली जलाते हैं वो आसपास के हरियाणा, पंजाब और यूपी में काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अल्टीमेटली दिल्ली को इम्पेक्ट करेगा. अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो OD1 है उसमें गाड़ियाँ तो कम कर रहे हैं, बट वो कितना बड़ा इम्पेक्ट क्रिएट कर रही हैं एक एयर पोल्यूशन को कम करने में. तो अगर आप उस पर कुछ बता सकें. सबसे पहले तो वही समझना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन का मेन कॉज अगेन मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स बड़ा है, तो फिर तो उसमें इफेक्ट करेंगे या करेंगी. करेगी, डेफिनेटली करेगी. उसमें होता क्या, हम वैसा समझिए कि बिकॉज ऑफ मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स एक कन्फाइंड स्पेस में आ जाते हैं हम, जो कि समर टाइम पे नहीं होता है. समर टाइम पे पूरे यहाँ का पार्टिकल, दिल्ली में अगर आप स्मोक जला रहे हैं और उसमें से PM 2.5 या 2.5 माइक्रोमीटर का पार्टिकल निकला, वो हो सकता है आपको 10-15 दिन बाद अंडमान में मिले, राइट. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है ड्यूरिंग विंटर सीजन तो वो कन्फाइंड स्पेस में रह जाता है. आपका सीलिंग बन गई ऊपर बिकॉज ऑफ दैट इनविजिबल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर विच हैपेंड, राइट. ऊपर बन गई एंड एयर ज़्यादा मूव नहीं करती है. ठीक है. सो एयर स्टिल रहती है. ठीक है. विच डज नॉट हैपन ड्यूरिंग समर, राइट. यहाँ पे तो विंटर्स में यही हो रहा है. करेक्ट. तो दिखता है भाई. हाँ, राइट. तो एयर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है और अपर आपकी सीलिंग बन गई है. अब मैं एक कमरे के अंदर हूँ, आप वैसा एनालॉजी मान सकते हैं. मैं कमरे के अंदर हूँ, विद ऑड इवन आपने नंबर ऑफ कार्स रिड्यूस कर दिया, टोटल पार्टिकल जो आपके निकल रहे हैं वो कम हो गए. सो इट विल हेल्प इन सम वे, बट विल दैट बी अ सॉल्यूशन? नो.
बिकॉज अब क्या हो रहा है कि बिल्डअप होता जा रहा है। आपने जो ऑलरेडी सॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन आपने क्रिएट किया पहले, तो उसको आप ऑल बढ़ता जा रहा है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। और वो थोड़ा बहुत इधर उधर कम क्यों होता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स। एक दिन आपका ये जो सीलिंग हाइट है, इनविजिबल सीलिंग दैट यू हैव इन एटमॉस्फेयर, वो ऊपर चला गया, नीचे आ गया और ऊपर चला गया, राइट। सो वो डाइल्यूशन हो जाता है, एंड दैट्स हाउ यू गेट क्लीन एयर और द एयर क्वालिटी बिकम्स मोर वर्स। जब हम एयर पोल्यूशन की बात कर ही रहे हैं, विंटर्स में ऑब्वियसली हमें दिख रहा है काफ़ी सारा हो रहा है, तो समर्स में इसका कितना परसेंटेज पोल्यूशन कम हो रहा है या हो भी नहीं रहा, सिर्फ दिखना बंद हो गया है? नहीं होता है। अभी विंटर्स में आपका एवरेज PM2.5 वुड बी समवेयर अराउंड 400 to 600, right? And during summer season, it is approximately 170 to the last update we had on some national news channel. So 170 था। बट ये भी कम नहीं है, आई थिंक। ये अच्छा नहीं है। ये भी अच्छा नहीं है। Correct. It should be less than 50 in ideal situation, at least considering the Indian conditions, because जब लॉकडाउन के टाइम पे द काइंड ऑफ एयर क्वालिटी वी वर एबल टू सी वाज अराउंड 30। तो हमारा बेस लाइन 30 है, राइट। तो उसके ऊपर हमें कितना जाने चाहिए, शुड बी अराउंड 50, राइट। सो 50 के आसपास अगर वी आर एबल टू मेंटेन, दैट्स अ रियली गुड नंबर टू बी इन। एंड जब बारिश वगैरह होती है, यू सी वेरी गुड एयर क्वालिटी, राइट। In our rooms, can we maintain this through the air filters only? Depends. We should Winters, understand. Yeah, winters में भी you can. It depends, right? अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग एयर प्योरीफायर ले लेते हैं और फिर उसके बाद एक एयर प्योरीफायर लेट से वो ड्राइंग रूम में रख देते हैं, एंड दे इमेजिन कि यार अब ये मैंने सॉल्यूशन ले लिया। ये बोलते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन टू एयर पोल्यूशन, राइट। अब मेरे पूरे घर को करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होता है। ये भी क्लोज है। Correct. So it's, and that's why it's very super challenging. The air you can't see. अब आप देखिए वॉल्यूम भी डिफाइंड नहीं है। अगर आप मुझे इतना सा एयर दो और बोलो पानी की तरह कि भाई मैं पानी यहाँ से लेके आया, RO में वो आपके कंटेनर में आ गया, वो साफ करके, राइट। सो देयर इज अ डिफाइंड वॉल्यूम। यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होती है वो कहाँ पे क्या सब वो नहीं बता। करेक्ट। और ओके, वॉल्यूम भी चेंज कर जाती है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। आप एग्जॉस्ट अगर चला दिया आपने, सो फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जॉस्ट चला रहे हैं, चिमनी चला रहे हैं, तो क्या होगा, सक्शन क्रिएट करेगा वो, राइट, बाहर लेके जाएगा। तो जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया आपने घर के अंदर, टू बी साइंटिफिक अबाउट दिस, तो कहीं से तो हवा आएगी, राइट। वो बाहर की हवा फिर आपके अंदर आ जाती है, फिर से वही फिर से, राइट। सो आपने जैसे ही गेट खोला, राइट, तो एक ड्राफ्ट आ गया हवा का, राइट, और वो आपके पूरे घर में चला गया, विच इज़ गुड इन सम वे। वेंटिलेशन होता है, CO2 बिल्डअप कम हो जाता है, बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम इंडिया में यही है कि अगर आप खिड़की बंद कर लेते हैं तो CO2 बढ़ जाता है, खिड़की खोल देते हैं तो PM बढ़ जाता है। मतलब ना तो मैं अंदर सेफ हूँ ना मैं बाहर से हूँ। हम 25,000 बीन्स ले रहे हैं एक दिन में, जैसे आपने पिछले पॉडकास्ट में भी हमें बताया। तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हम सिगरेट्स कंज्यूम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, राइट। उसी के लेवल की मैं बात करूँ तो एक मेजरमेंट आजकल न्यूज़ में बड़ा चलता है कि आप 30 सिगरेट्स ऑलमोस्ट कंज्यूम कर रहे हैं दिन की। करेक्ट, ठीक है। अब आपने भी हमारे लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि ऑलमोस्ट जो इफेक्ट है पोल्यूशन का वो छोटे बच्चों पे 10 गुना ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसका अगर मैं विजिबल इफेक्ट की बात करूं, क्या अस्थमा के अलावा भी ऐसे कुछ विजिबल इफेक्ट हैं जो आपको विजिबल होते हैं, जो आपने नोटिस किए हैं आसपास में? एस्थमा के अलावा विजिबल इफेक्ट्स, लुक, एलर्जी बढ़ना, फ्रीक्वेंटली फॉलिंग सिक, इम्यूनिटी लो होना, बिकॉज आप पीपल बिलीव कि सिर्फ लंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ लंग्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो पार्टिकल्स PM1, इसलिए धीरे धीरे इट विल डेफिनेटली पिकअप इन इंडिया, बट बाहर कंट्रीज में PM1 इज बिकमिंग वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स जिसको हमें मॉनिटर करना है। बिकॉज पहले तो मुझे ये समझा दीजिए अभी
क्योंकि अभी इतना सब डिस्कस हो गया, तो मुझे लग रहा था कि PM 2.5 ही होता है अभी तक जो है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, और ये दोनों है क्या एग्जैक्टली? काफ़ी कन्फ्यूजन है अबाउट PM10 2.5 या PM1। तो ये what PM 2.5 basically means it's a concentration माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। राइट। तो इसको अगर आप कंसिडर करें, इसका बेसिकली मतलब ये हुआ, अगर जैसे ये है अभी 400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आ रहा है इसमें, राइट। PM 2.5 400 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब आए, या फिर हम बोल देंगे PM 2.5 इज 400, राइट। इसका बहुत सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर आपका रूम जो है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का है, तो 1 मीटर क्यूब में 400 माइक्रोग्राम है, समझ गया। राइट। इसका मतलब 100 मीटर क्यूब अगर बड़ा आपका रूम है, उसमें आपका 40 ग्राम ऑलमोस्ट, या 4 ग्राम, सॉरी 4 ग्राम PM 2.5 माइक्रोमीटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे, और उनसे छोटे अच्छा। जितने भी है ऑलमोस्ट हम 0.3 तक कैलकुलेट कर सकते हैं, कि उससे भी नीचे वाले, लेकिन सब जितने भी कैलकुलेट कर सकते हैं वो इतने सारे हैं। हाँ। उसको मैंने पूरे 100 मीटर क्यूब में अगर उसको इकट्ठा किया, उसको वे किया, तो वो 4 ग्राम आएगा। 4 ग्राम बहुत ज़्यादा होता है वो। और अगर मैं नंबर से बात करूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो मिलियन से भी ज़्यादा हो गए, ट्रिलियंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब तो आज जो भी लोग दिल्ली NCR या आसपास के रीजन में सिगरेट्स पी रहे हैं, शायद वो उनको उतना हैम्पर ही नहीं कर रही जितना पोल्यूशन कर रहा है। करेक्ट, हाँ, या दैट्स अ केस, यस। ऑफिशियली सिगरेट पी सकते हैं। यू शुड नॉट। ऑब्वियसली। ठीक है। एयर पोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो उसके विजिबल इफेक्ट्स वाटर पे भी आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन से, बचपन में जो सुना है, एयर पोल्यूशन से वाटर भी कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा होता है। अल्टीमेटली मैं सारी चीज़ें कंज्यूम जो कर रहा हूँ वो भी मेरे को डैमेज ही कर रहे हैं, क्योंकि वाटर मेरी अल्टीमेटली जो क्रॉप्स हैं उनमें जा रहा है, और उसी से फिर मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली घूम फिर के चीज़ें आ रही है मेरे पास। तो हमें अपनी तरफ से क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए कि मैं एयर पोल्यूशन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसा कर सकूँ कि मेरी तरफ से कम हो, मेरे अपने पर्सनल लेवल पे। नॉट कि मैं ऐसा गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो करती रहेगी, ठीक है ना, मैं उसमें कुछ ऐसा बड़ा चेंज कर सकता हूँ। बट मेरे एंड पे अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ फॉर एयर पोल्यूशन, तो क्या कर सकता हूँ मैं चेंजेस? राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिफिकेशन कि एयर पोल्यूशन से मतलब नॉट नेसेसरली वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर इतना ज़्यादा है उस, अगर मैं मतलब पूरी दिल्ली अगर मैं पोल्यूशन निकालूँ, राइट, तो आप शायद उसको एक अपने बैग में लेके और चले जा सकते हो। अच्छा। राइट। सो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, इट्स जस्ट इट डैमेजेस योर लंग्स, दैट्स द प्रॉब्लम। मतलब बहुत बड़ा नहीं है ऐसे ही। इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ दिस फैक्ट कि पूरी दुनिया में जो कोविड का वायरस था, अगर उसको पूरे को इकट्ठा करो जिसने इतने हैवॉक क्रिएट किया था, दैट वुड बी अ साइज ऑफ अ टेनिस बॉल और अ फुटबॉल, बस इतने में ना हो, राइट। सो सेम होता है एयर पोल्यूशन में भी, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट it damages the damage it creates is huge. And how it gets to other parts of your body apart from lungs is basically via blood. PM1 इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, वो इतना छोटा होता है कि आपके सीधा ब्लड में जाके मिल जाता है। ब्लड से वो सभी ऑर्गन्स में जाता है, ठीक है वो। और न्यूरोटॉक्सिक अगर कुछ आप ब्रीथ कर रहे हैं तो वो आपके दिमाग पे असर डालता है, राइट। कुछ किडनी पे इफेक्ट कर सकता है तो वो करता है, लिवर पे, तो वो हर ऑर्गन में चला जाता है वाया ब्लड। एंड दैट्स वाई PM 2.5 से नीचे जो PM1 है वो अभी ज़्यादा सिग्निफिकेंस गैदर करता जा रहा है। एंड जो दूसरा आपका क्वेश्चन कि हाउ व्हाट कैन वी डू, ट्राई टू कारपूल एज मच एज यू कैन, राइट। अवॉइड ट्रैवलिंग जितना अभी वो आजकल बहुत ज़्यादा जूम, गूगल मीट वगैरह हो गया, सो we can do that and be protected at our own space if it is not necessary to travel. Try to reduce your emissions as much as possible. Don't go for fast fashion, right? Change कर रहे हर महीने कपड़े, so let's not do that. सबसे बड़ा I would say is कि अगर हम गाड़ी कम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, that would help a lot.
और घर में कम से कम आप मतलब परफ्यूम थोड़ा कम यूज़ कीजिए, बिकॉज दे क्रिएट VOCs। जो पेंट आपका होता है, बी श्योर कि उनसे VOCs ना निकल रहे हो। बहुत ज़्यादा अगरबत्ती का ना यूज़ करें, बिकॉज दैट माइट बी harmful your lungs and the people around. So these are some things that you can do. आप जब डस्टिंग या फिर ग्रूम कर रहे हैं तो उस टाइम पे you can wear a mask, right? So and that's how N95 या N99 type mask you can wear, so that आपको वो सब प्रॉब्लम ना हो। तो मास्क होता है N95 और एक नॉर्मल जो कपड़े वाले मास्क आते हैं, इन दोनों में एग्जैक्टली फ़र्क क्या है? मतलब इज इट, तो जो बेसिक कपड़े वाला मास्क होता है वो क्या सही में कुछ कर रहा है? नहीं, वो नहीं कर रहा नहीं, कुछ, कुछ नहीं। तो मतलब वो काम का वैसे और काम का ठीक है। तो N95 क्या कर रहा है, ये बात आती है। N95 क्या करता है, अगर आपको थोड़ा रेजिस्टेंस होता है ना कि यार ब्रीथ करने में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स दैट मास्क इज वर्किंग। अच्छा, क्योंकि तभी होगा आपको प्रेशर, जो ब्रीथ करते हैं प्रेशर तभी होगा जब आप फिल्टर में से सांस ले रहे हैं। अगर मैं ऐसे करके सांस लूँ तो वैसे ही नॉर्मल आएगा ना, राइट? तो इट इज़ गुड कि आप मतलब डोंट टेक इट नेगेटिव। लोग बोलते हैं कि अरे मेरे को तो दम घुटता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी शुड टेक इट पॉजिटिव वे कि अगर मुझे सांस लेने में मतलब मास्क लगाने के बाद अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स आई एम ब्रीथिंग क्लीन, देन आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा। सो वी शुड ट्राई टू सील एज मच एज वी कैन एंड गेट क्लीन एयर। N95 का बेसिकली मीडिया ऑफ फिल्टर इज सच कि आपके 2.5 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स रुक जाते हैं। मतलब इसका मतलब यही होगा कि अगर मैं अभी जो एयर पोल्यूशन की क्वालिटी है उसमें भी अगर मैं मास्क लगा लेता हूँ तो इट इज़ स्टिल better than having nothing. N95 and 99, yes, you should. So this was it from my end. Ravi ji, first of all, thank you very much for this information, and I hope कि जल्दी ही थोड़ा सा लोग इस चीज़ को लेके भी समझें कि एयर क्वालिटी कितनी ज़रूरी है, और वो एयर फिल्टर्स का यूज़ करें, चाहे वो मास्क का यूज़ करें, एयर फिल्टर्स का यूज़ करें जो कि एयर के हैं। तो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Correct. Thanks.